हेलो, जय हिंद, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, तैयारी अच्छी चल रही होगी। ये हमारी हिंदी की क्लास नंबर 19। ठीक है, इससे पहले 18 क्लास हमारे चैनल पे पढ़ चुकी है। चैनल के प्लेलिस्ट पे जाएं और वहाँ पे हमने हिंदी प्रीवियस ईयर नाम की प्लेलिस्ट बनाई है। ठीक है, उसको ओपन करें और वहाँ पे 18 क्लास पहले से पढ़ चुकी है। हम डेली शाम को एसएससी जीडी की प्रीवियस ईयर के साथ साथ मॉक टेस्ट लाते हैं। कुछ प्रीवियस ईयर के ऑफिशियल क्वेश्चन होते हैं, उसके साथ साथ बनने वाले कुछ नए क्वेश्चन भी होते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। अपने उस दोस्त को जरूर शेयर कर दें जिसका पेपर एसएससी जीडी का इस बार है और उसका अंतिम चांस है। चलिए, समय नहीं बर्बाद करेंगे, सीधा अपने क्वेश्चन पे आएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा कि रिक्त स्थान की पूर्ति रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। क्या है? रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। क्वेश्चन क्या है कि विषयों में डैश डैश होने से सर्वनाश होता है। क्या होता है? विषयों में डैश डैश होने से विषयों में डैश डैश होने से सर्वनाश होता है। तो क्या होता है? प्रेम होने से सर्वनाश होता है, कि अनुराग होने से सर्वनाश होता है, कि स्नेह होने से सर्वनाश होता है। ये तीनों तो एक ही चीज लिखा है, ये तीनों आपस में पर्यायवाची हैं। प्रेम भी पर्यायवाची, प्रेम का पर्यायवाची अनुराग भी है और स्नेह भी है। क्या है? ये तीनों आपस में पर्यायवाची हैं। क्या है? आसक्त है। आसक्त मतलब क्या होता है? आसक्त मतलब होता है कि किसी वस्तु के प्रति विशेष रुचि होना। क्या? किसी वस्तु के प्रति विशेष रुचि होना। तो क्या है? विषयों में आसक्त होने से सर्वनाश सर्वनाश होता है। क्या? विषयों में आसक्त होने से सर्वनाश होता है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। क्या? दिए गए शब्द का विलोम चुनना है हमें। विलोम क्या है हमारे पास? शब्द क्या है हमारे पास? साकाम। साकाम का मुझे विलोम चुनना है। तो साकाम का विलोम क्या होता है? तो साकाम का विलोम होता है निष्काम। क्या होता है? निष्काम। साकाम का विलोम निष्काम। साकाम मतलब जिसके मन में कोई इच्छा हो उसको क्या बोलते हैं? साकाम। और जिसके मन में कोई इच्छा ना हो तो उसको क्या बोलते हैं? निष्काम बोलते हैं। ठीक है। और जैसे अगला क्या है? विषम। विषम का विलोम क्या होता है? विषम का विलोम होता है सम। क्या होता है? सम। ठीक है। जैसे ये लिखा है सार्थक। सार्थक का विलोम क्या होता है? तो सार्थक का विलोम होता है निरर्थक। क्या होता है? निरर्थक। ठीक है। सार्थक का विलोम निरर्थक। ठीक। विषम का विलोम सम, साकाम का विलोम निष्काम और सार्थक का विलोम निरर्थक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा शब्द वायस का समानार्थी शब्द नहीं है? क्या है? वायस का समानार्थी शब्द नहीं है, मतलब बाकी सारे उसके समानार्थी होंगे और वायस का समानार्थी शब्द नहीं है। तो वायस क्या होता है? वायस मतलब होता है कौवा। क्या होता है? कौवा। कौवे की पर्यायवाची क्या होती है? कौवे का पर्यायवाची होता है काक, काग। ठीक है। और पिशुन। ठीक है। पिशुन है, करट है, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? कौवे के पर्यायवाची हैं। ठीक है। एकाक्ष है, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? कौवे के पर्यायवाची हैं। तो आपको काक मिल गया, काग मिल गया और एकाक्ष मिल गया। क्या है नहीं? तो क्या है नहीं? हरित। क्या नहीं है? हरित। हरित इसका पर्यायवाची नहीं है। ठीक है। हरित इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है कि सम्मुख का विलोम शब्द क्या होगा? तो सम्मुख का विलोम क्या होता है? सम्मुख का विलोम होता है विमुख। क्या होता है? विमुख। सम्मुख का विलोम विमुख होता है। ठीक है। आगे जो दिया है जैसे मुख्य। मुख्य मतलब क्या होता है? मुख मतलब चेहरा होता है, या फिर मुख मतलब चेहरा होता है। ठीक है। मुख का विलोम क्या होता है? प्रतिमुख। क्या? मुख का विलोम प्रतिमुख। ठीक है। और प्रमुख का विलोम गौण होता है। प्रमुख का विलोम गौण होता है, गौण। ठीक है। प्रमुख को हम लोग मुख्य भी बोलते हैं। प्रमुख का विलोम गौण होता है या मुख्य भी बोलते हैं। उन्मुख का विलोम क्या होता है? विमुख। सम्मुख का विमुख। चलिए आगे चलते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का हमें चयन करना है। वर्तनी शुद्धि से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा और वर्तनी शुद्धि के लिए आप लिखने की प्रैक्टिस करिए। अगर लिखेंगे तो वर्तनी शुद्धि आपकी
शुद्ध हो जाएगी। प्रस्तुतिकरण में क्या होता है, एक चीज खाली ध्यान रखना है कि जो ता होता है, ता पे छोटाऊ की मात्रा होती है और अगले ता पे बड़ी की मात्रा होती है, ठीक है। और का, रा और अड़, प्रस्तुतिकरण, ठीक है। जैसे प्रस्तुतिकरण में क्या होता है, तो प्रस्तुतिकरण में हमें याद रखना है ता पे छोटाऊ की मात्रा और ता पे बड़ी की मात्रा और करण, इतना ही खाली याद रखना है। प्रस्तो आपको सारे ऑप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। इस पे बड़ाऊ की मात्रा चढ़ गई, गलत हो गया। इस पे छोटाऊ थी, इस पे छोटाऊ थी, और इस पे बड़ाऊ थी, ये पहले गलत हो गया। अब अगर ये छोटाऊ थी तो इस पे बड़ी की मात्रा होनी थी, क्या सही हो गया, प्रस्तुतिकरण, ठीक है। गलती खाली मात्रा में होती है, छोटाऊ और बड़ाऊ की मात्रा, और ई और बड़ी की मात्रा में गलती होती है। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो ये सही हो जाएगा आपका 2 नंबर। 2 नंबर के साथ साथ 2.5 नंबर ये लेके आएगा, क्योंकि ये गलत हुआ तो आधा नंबर अपना भी कटवाएगा ये। फिर आ गया सही वर्तनी। सही वर्तनी क्या है, तत्कालिक, क्या है, तत्कालिक। अब इसको आप पढ़ेंगे, अगर इसका प्रोनाउंसिएशन सही करेंगे तो ये तत्कालिक नहीं, ये तात्कालिक होता है। और जैसे आप इसका प्रोनाउंसिएशन सही करेंगे तुरंत आपको ऑप्शन मिल जाएगा, तात्कालिक एक ही ऑप्शन है, क्या है, तात्कालिक एक ही ऑप्शन है, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा, तत्कालिक नहीं तात्कालिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें, क्या है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें, क्या है, खिड़की के बाहर, खिड़की के बाहर बारिश डैश डैश का संगीत बज रहा था, क्या, खिड़की के बाहर बारिश डैश डैश, बारिश के बारिश का, क्या, बारिश का डैश डैश संगीत बज रहा था। बारिश का कौन सा संगीत बज रहा था, झिमझिम या झिमाझिम या रीम झिम, रीम झिम नहीं होता है, रिमझिम होता है, बारिश का रिमझिम संगीत बज रहा था, ठीक है। ये सब आपके उस समय के आईक्यू बेस पे क्वेश्चन है। अब आपको याद होगा बारिश रिमझिम होती है, चिड़िया चहचहाती हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको फ्री के 2-2.5 नंबर दे के जाएंगे ना। इसमें आपको ये देखना है कि कौन सी गलती है, क्या गलती है, कुछ नहीं देखना है आपको, सीधा देखना है क्या भरना है, किससे क्या रिलेटेड है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग अपने। अगला क्वेश्चन हमारा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो, कोई त्रुटि नहीं है तो चुने, क्या है, हमें भोग विलास, क्या है, हमें भोग विलास के लिए धन नष्ट नहीं करना चाहिए, क्या है, हमें भोग विलास के लिए धन नष्ट नहीं करना चाहिए। के लिए, गलती कहाँ है, के लिए, के लिए ये क्या है, कारक परिसर्ग है, क्या, कारक परिसर्ग है, ठीक है, परसर्ग, कारक या परसर्ग बोलते हैं, ठीक है। गलती मुझे कहाँ आई, भोग विलास पर, क्या, भोग विलास पर, भोग विलास पर धन नष्ट नहीं करना चाहिए। गलती कहाँ आई, पहले वाले पार्ट में आई, भोग विलास पर धन नष्ट नहीं करना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें, क्या है सब, दुकान से 2 किलो डैश डैश लो, क्या लो, दुकान से 2 किलो मिठाई, क्वेश्चन में ये जो डैश है ये आगे होगा मिठाई के बाद, दुकान से 2 किलो मिठाई डैश डैश लो, क्या लो, खरीद लो, क्या लो, खरीद लो, भर लो होगा नहीं, मांग लो होगा नहीं, प्राप्त कर लो होगा नहीं, ठीक है। कोई चीज का जब हम पैसा देके खरीद लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, खरीदना हो जाता है, ठीक है। भरना मतलब क्या करना है कि भर मतलब होता है वैसे भर लेना, ठीक है, फ्री का। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला, क्या, ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द हमें चुनना है। उसको क्या बोलते हैं, औपचारिक बोलते हैं, क्या, औपचारिक बोलते हैं। ऊपरी दिखावे के लिए होने वाला उसको क्या बोलते हैं, औपचारिक बोलते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, औपचारिक बोलते हैं। जिसका उल्लेख करना आवश्यक हो, जिसका उल्लेख करना आवश्यक हो उसको क्या बोलते हैं, उल्लेखनीय बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उल्लेखनीय बोलते हैं। और अधिकारी से संबंध क्या होता है, आधिकारिक, क्या होता है, अधिकारी से संबंध मतलब आधिकारिक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन हमारा है कि दिए गए
वाक्य में दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। क्या है क्वेश्चन हमारे पास? प्राचार्य ने हमको समझाया, क्या प्राचार्य ने हमको समझाया कि परिश्रम करेगा वह सफल होगा। प्राचार्य ने हमको समझाया कि जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। गलती कहां नजर आ रही है? प्राचार्य ने हमको नहीं होता है, प्राचार्य ने हमें, क्या प्राचार्य ने हमें समझाया कि जो गलती करेगा या जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। ठीक है, गलती कहां नजर आई हमको? हमको नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है? हमें होता है। क्या होता है? हमें होता है। आंसर क्या हो जाएगा? प्राचार्य ने हमें समझाया कि, क्या है? प्राचार्य ने हमें समझाया कि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो दिया जाने योग्य ना हो, जो दिया जाने योग्य ना हो उसको क्या बोलते हैं? अदेय बोलते हैं। जो दिए जाने योग्य हो उसको दिए, दिए का विलोम अदेय। ठीक है, जो दिया जाने योग्य हो उसको देय बोलते हैं। जो गाया जा सके उसको क्या बोलते हैं? जो गाया जा सके उसको क्या बोलते हैं? गेय बोलते हैं। और अज्ञेय कौन होता है? जो जाना ना जा सके, जो जाना ना जा सके उसको क्या बोलते हैं? अज्ञेय बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है? हमें त्रुटि वाले भाग को पहचानना है। मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है। क्या? मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है। गलती कहां नजर आ रही है? आवश्यकता अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसकी वर्तनी शुद्धि, वर्तनी गलत लिखी है। क्या लिखी है? क्या होता है? आवश्यकता नहीं, आवश्यकता होती है, आवश्यकता। ठीक है, गलती किस भाग में मिली? वर्तनी त्रुटि में मिली। ठीक है, वर्तनी त्रुटि में हमें गलती मिली। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। क्या है? दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसका विवाह ना हुआ हो उसको क्या बोलते हैं? जिसका विवाह ना हुआ हो उसको क्या बोलते हैं? अपरिणीत। क्या बोलते हैं? अपरिणीत। जिसका विवाह ना हुआ हो उसको क्या बोलते हैं? अपरिणीत। जिसमें विकार ना हो, जिसमें विकार ना हो उसको क्या बोलते हैं? अविकारी। जिसमें विकार ना हुआ हो, ठीक है, हुआ हो उसको क्या बोलते हैं? अविकारी। अनुरक्त किसको बोलते हैं? जिसका किसी में लगाव या प्रेम हो, जिसका किसी में लगाव या प्रेम हो उसको अनुरक्त बोलते हैं। और अपरिग्रह किसको बोलते हैं? आवश्यकता से अधिक धन का संचय ना करने के लिए, जब किसी हम आवश्यकता के अनुसार या आवश्यकता से अधिक धन का संचय ना करें तो उसको क्या बोलते हैं? अपरिग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपरिग्रह बोलते हैं। ऑप्शन हमारा क्या सही हो गया? अपरिणित। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। क्या है? सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि आवश्यकता नहीं है तो किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। उसका भाई सेक्रेटरी लगा हुआ है। क्या? उसका भाई सेक्रेटरी लगा हुआ है। ठीक है, तो लगा हुआ है, लगा हुआ है क्या है? उसका भाई सेक्रेटरी है। क्या है? उसका भाई सेक्रेटरी है, लगा हुआ नहीं है। उसका भाई सेक्रेटरी है। क्रिया का प्रयोग सही से होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्रिया का प्रयोग सही से होना चाहिए। क्रिया प्रयोग में त्रुटि है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्प हैं, उन विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का सही अर्थ बताते हैं। क्या है? उल्टी गंगा बहना। क्या? उल्टी गंगा बहना। प्रतिकूल कार्य करना। क्या? किसी के प्रतिकूल कार्य करना। अनुकूल मतलब उसी के साथ में काम करना या उसी के साथ में चलना, वो अनुकूल होता है। और उसके विपरीत क्या होता है? प्रतिकूल होता है। मतलब अनुकूल का विलोम प्रतिकूल होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गीदड़ भपकी।
क्या? गीदड़ भभकी। मुहावरे का अर्थ बताइए। गीदड़ भभकी मतलब झूठी धमकी देना। क्या है? गीदड़ भभकी। कोई आपको झूठी धमकी दे रहा है तो उसको क्या होता है? गीदड़ भभकी देना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? सुधा किसका पर्यायवाची है? तो सुधा किसका पर्यायवाची होता है? आप जानते हैं सुधा है, सोम है, पीयूष है, ठीक है, और अमीय है। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सब अमृत के पर्यायवाची। किसके हैं? अमृत के पर्यायवाची। तो सुधा का पर्यायवाची क्या हुआ? अमृत हुआ। और सुधाकर, क्या? सुधाकर ये किसका हुआ? चांद का हुआ। ठीक है। और स्त्री का क्या होता है? स्त्री का कांता होता है। क्या होता है? कांता। ठीक है। और पृथ्वी का भूमि होता है। समझ आया आपको? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प में किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। क्वेश्चन क्या है? श्याम बेटे को पत्र लिखा। क्या है? श्याम बेटे को पत्र लिखा। गलती कहाँ है? गलती है इसमें परसर्ग की आवश्यकता है मुझे। श्याम से नहीं होगा, श्याम को नहीं होगा, श्याम ने बेटे को पत्र लिखा। क्या है? इसमें कारक विभक्ति लगानी थी, कारक विभक्ति। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि दिए गए वाक्य में उस भाग को ज्ञात करिए जिसमें कोई त्रुटि है। क्या है? प्रायः सभी लोग इस बात को नहीं समझते। क्या है? प्रायः सभी लोग इस बात को नहीं समझते। त्रुटि किस भाग में है? प्रायः सभी लोग। क्या है? प्रायः सभी लोग। सही वाक्य इसका क्या होगा? इसका सही वाक्य होगा प्रायः लोग, सभी नहीं होगा, प्रायः लोग। सभी गलत है। प्रायः लोग, क्या? ये पुनरावृत्ति हो गया। प्रायः लोग इस बात को नहीं समझते। ठीक है। प्रायः लोग इस बात को नहीं समझते। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है मुझे। क्या है? लीजिए। तो लीजिए कैसे लिखा जाता है? ला पे बड़ी की मात्रा, जा पे छोटी की मात्रा और ए, लीजिए। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। क्या है? अध्यापक को अध्यापन कार्य में डैश डैश होना चाहिए। क्या होना चाहिए? निपुण होना चाहिए। अध्यापक को अध्यापन कार्य में क्या होना चाहिए? निपुण होना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करना। लोग बड़ी मात्रा में जमा हो गए। मात्रा को बदलना है तो लोग बड़ी मात्रा में नहीं, लोग बड़ी संख्या में हो गए। क्योंकि जब हम बात लोगों की करेंगे तो लोगों की संख्या होगी। मात्रा तो हम वो यूनिट होती है परिमाणवाचक बोधक में, परिमाण बोधक में आती है। ठीक है। हम नाप तोल नहीं सकते, लोगों को गिन सकते हैं, संख्यावाचक हो गया। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? दिए गए वाक्य में उस भाग को ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं वाले का चयन करें। क्या है? स्वतंत्रता के साथ देश में निर्धनता का अंत हो जाएगा। क्या है? स्वतंत्रता के साथ देश में, स्वतंत्रता के साथ नहीं, स्वतंत्रता के बाद होना चाहिए। स्वतंत्रता के बाद देश की निर्धनता का अंत हो जाएगा। के साथ नहीं, के बाद। क्या? के बाद। गलती कहां मिली? पहले वाले भाग में मिली। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि वही रेखांकित खंड को प्रस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का हमें चयन करना है। वाक्य क्या है हमारे पास? बजट के ऊपर बहस होगी। क्या है? बजट के ऊपर बहस होगी। क्या है? बजट के ऊपर बहस होगी। ठीक है। के ऊपर गलत है, के ऊपर नहीं होगा, बजट पर बहस होगी। क्या? बजट पर बहस होगी। ठीक है। बजट पर बहस होगी, के ऊपर नहीं, बजट पर बहस होगी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अंबु। अंबु किसका पर्यायवाची है? तो अंबु जल का पर्यायवाची है। अंबु जल का पर्यायवाची। अगर इसमें दा लगा देंगे तो अम्बुद हो जाएगा, बादल का। अगर जा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? कमल का। दा लगाए बादल का, जा लगाए कमल का, और अंबुद, अंबुधि। ठीक है। एक इसका हो गया, ये समुद्र का हो गया। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
रिक्त स्थान को भरने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। वहां की जलवायु मेरे डैश डैश नहीं थी। तो क्या नहीं थी? मेरे अनुकूल नहीं थी। वहां की जलवायु मेरे अनुकूल नहीं थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 4 विकल्प दिए गए हैं, सही मुहावरे का अर्थ मुझे बताना है। आंख का काजल, क्या? आंख का काजल, आंख के काजल मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अत्यंत प्रिय। क्या? अत्यंत प्रिय। आंख के काजल मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अत्यंत प्रिय। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है? नींद उड़ जाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? नींद उड़ जाना मतलब जरा भी नींद ना आना। आपके एग्जाम के समय आपकी नींद उड़ जाती है, आपको थोड़ी सी भी नींद नहीं आती है। नींद ना आना मतलब जरा भी नींद ना आना। उल्लास, क्या है? उल्लास का विलोम, क्या बताना है हमें? उल्लास, उल्लास मतलब क्या होता है? खुशी, उमंग। उसका विलोम क्या होता है? विषाद। क्या होता है? विषाद। ठीक है। ये रहे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ मॉक टेस्ट। अगर आप लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी इस पे सुबह से आज जीएस का प्रीवियस ईयर और रीजनिंग का प्रीवियस ईयर चैनल पे पढ़ चुका है। आप लोग जाएं और उसको देखें। उसके बाद हिंदी का मॉक टेस्ट जरूर लगाएं और प्रैक्टिस करते रहें। एग्जाम समय नज़दीक आ रहा है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप अपना ख्याल रखिए।